वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी लोग का मेरे चैनल विद्यापति में स्वागत है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको जो पोएट्री पार्ट हो गया, लेखक एवं राइटर, उनके बारे में बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेम टॉपिक है, बट ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कहानी का पोर्शन नहीं है, बल्कि हमारा ये कविता का पोर्शन है। तो चलिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें बेसिकली लेखक उनके कविता के नाम, कहानी उनके लेखक के नाम से द्वारा 10 नंबर आपके मार्क्स में आते हैं। तो कैसे हम अपने आप को 10 नंबर ला पाने में सक्षम हो पाए, उसके लिए मैंने कल बताया था। आज उसी का सेकंड पार्ट, जो कि हमारा कविता होता है, साथ ही साथ उनके जो लेखक होते हैं उनके बारे में आपका वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। वैसे बच्चे, वैसे छात्र, वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब में आ रहे हैं, सभी लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपका हल्का सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेसन्स एंड ऑथर्स। ये सारे के सारे जो आपके बीच में लिखा हुआ है, ये हमारा कहानी का कोई पोर्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कविता है। फर्स्ट कविता, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। मैंने पढ़ाया था कि जो कहानी है इसमें एक प्रेमी अपने प्रेमा को बोल रहा है कि मैं प्रीतमा, मैं तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। जो आपका कहानी हो गया, कविता पोर्शन फर्स्ट। लेखक का नाम जानते हैं, जॉन डॉन। ये हो गया कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसके लेखक हो गए जॉन डॉन। नेक्स्ट वन गौर करते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरी खुद की कविता, मेरी खुद की गाना, ऐसा मेरा खुद का गाना। इनके जो लेखक हो गए वो आपके हो गए वाल्ट व्हिटमैन। सेकेंड वन। थर्ड जो है उसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको आप ऐसे समझिए कि अब पत्ते झड़ रहे हैं, या फिर इसको और पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा कि अब इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये आपका थर्ड का पॉइंट हो गया, जिसका नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लेखक का नाम W.H. ऑडेन, ये हो गया। द फोर्थ वन, ऑड टू अटम। अटम को पता है, बसंत का मौसम हमारा होता है, स्प्रिंग कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का सीजन होते हैं। तो ये कहानी जो था आपका बेसिकली पोएम ऑड टू अटम। इनके लेखक का नाम जॉन किट्स, जो मैंने किताब में पहले पढ़ाया था कहानी में क्लास में, और अभी मैं आपके सामने। नेक्स्ट वन, एन एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब हमारा होता है शिलालेख, समझे। ये जो कविता हो गए, इनके लेखक हो गए वाल्टर डेला मेयर, समझे। ये हमारा नेक्स्ट वन, वाल्टर डेला मेयर। इसके आगे का हमारा जो कविता है, पोर्शन है, वो है हमारा सोल्जर, सैनिक। मैंने इसके बारे में किताब में, कहानी में, क्लास में बताया था कि कैसे एक कहानी सोल्जर का जीवन शैली होता है। इनका जो लेखक हो गए वो हो गया रपर्ट ब्रूक, इसे लोग रूपर्ट भी बोलते हैं। तो अपने अपने लैंग्वेज से बोलने का आप लोग रपर्ट ब्रूक बोल सकते हैं, कोई लोग इसे रूपर्ट बोलते हैं, दोनों ही सही है, स्पेलिंग लिखा हुआ है ही। द नेक्स्ट वन, मैकियावेली। ये क्या है, कहानी पढ़ाए थे कविता में। मैकियावेली जो है एक बिल्ली है, बिल्ली का नाम है, जो कि बिल्ली का क्वालिटी क्या है, तो ये बहुत ही मिस्टीरियस है, मतलब बड़ी ही रहस्यमयी बिल्ली है। तो ये बिल्ली के बारे में पूरा क्लास में बेहतर बताया गया था कि जो हमारी बिल्ली है, हम लोग अपने आम भाषा में, डेली लाइफ में, अपने समाज में, अपने घर के आसपास बिल्ली को देखते हैं, और बिल्ली का कैसा कैसा एक्टिविटी होता है मैंने क्लास में बेहतर बताया था, और होप अभी जो मैं बता रहा हूं आप लोग के लिए यूजफुल होगा। तो ये जो हमारा पोएम पोर्शन हो गया, मैकियावेली द मिस्टीरियस कैट, इसके लेखक कौन हो गए, T.S. एलियट, ये हो गया। नेक्स्ट वन, फायर हिम। हम लोग जानते हैं फायर हिम, फायर मतलब आग होता है, और हिम मतलब आप लोग को पता है श्रुति होता है, स्तुति करना, प्रार्थना करना, पूजा करना। फायर हिम, ये जो हमारा पोएम पोर्शन हो गया, इसके लेखक कौन हो गए, केकी एन दारूवाला, ये हो गया नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा है स्नेक। स्नेक मतलब क्या होता है, सांप। हम सारे लोग ही ऐसे कोई इंसान होंगे जो बेसिकली अपने लाइफ में आज तक कोई सांप नहीं देखा होगा। तो हमारा पोएम का पोर्शन ही था स्नेक, सांप के बारे में अच्छा खासा लंबा चौड़ा यह कविता था, और हम सांप के बारे में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग तक समझे थे। तो इनके लेखक कौन हो गए, D.S. लॉरेंस, ये हो गए। नेक्स्ट वन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। ये जो आपका कविता पोर्शन था आपके किताब में, 12th बुक में, ये सबसे आपका अंतिम पोर्शन था, जिसका नाम था माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। और इनके जो लेखक हैं, जिनका नाम था कमला दास। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आपके जो 12th बुक में है, जो पोएम सेक्शन हो गए, वो पोएम सेक्शन के कौन कौन से हमारे लेखक हो गए। तो आप जो समझदार हैं रट लिए होंगे, मैंने क्लास में बता भी दिया था। बट वैसे बच्चे जिनको थोड़ा सा याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए हम कुछ ट्रिक को लेके आते हैं कि कैसे हम ट्रिक के द्वारा समझेंगे। सबको ये समझना है कि जो आपके पोर्शन होते हैं, पोएम पोर्शन, इसमें मात्र 10 हमारा 10 ही हमारा डिजिट है, 10 कविता है, और 10 कविता का कौन कौन लेखक हो गए, इसका सिंपल सा ट्रिक। पहला देखिए, ये जो हमारा
कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, डोंट में हम इसको मान लेते हैं डॉन, समझे। और यहाँ जो कविता का लेखक का नाम है यहाँ भी क्या रहा, डॉन, समझे ना। तो दोनों ही पॉइंट में या तो हम कहानी ले ले यानी कविता पोर्शन ले ले या तो हम लेखक का नाम ले ले, दोनों ही पोर्शन में आपका डॉन आ रहा। और सभी लोग हम लोग अपना भोजपुरी का भिन्न भिन्न गाना सुनते हैं, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है मैच करने के लिए या फिर लिखने के लिए, तो जहां पर दोनों साइड में डॉन डॉन मिल जाए, गाना सुने होंगे, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन, तो मैं हूं डॉन, दोनों ही तरफ से आपको अगर देखने जाएगा तो मिल जाएगा कि जो कविता पोर्शन है या फिर जो आपको राइटर पोर्शन है, दोनों में क्या आ रहा है, डॉन। तो सिंपली पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, जो कि डॉन अगर कविता में आएगा तो लेखक का नाम में क्या आने वाला है, आपका डॉन आने वाला है, सिंपल। नेक्स्ट वन, अगर हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं, ये आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पर क्या आ रहा है, माई, माई मतलब मेरा खुद का, समझे ना। ये क्या आ रहा, व्हाइट मैन। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, ये जो लेखक का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन। हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम, हमारे इंग्लिश बुक में जो भी मोस्टली हमारे राइटर हैं वो बेसिकली हमारे एब्रोड के हैं, इंडिया के बाहर के हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं अभी हम इंग्लिश लोग को पढ़ रहे हैं, तो हमारे सिंपली समझिएगा जो हम लोग ट्रिक को बैठाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, इसका पर खुद का रचना होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बैठाया है मेरे गोरे लोग, व्हाइट मैन मतलब गोरे लोग। तो आपको अगर सक्षम है इसको सिंपली याद करने में तो आप याद कर सकते हैं, अन्यथा अपना ट्रिक बैठा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोग के लिए सिंपली वे बनाया है, वो मेरे गोरे लोग, यानी कि अगर आपका पोएम पोर्शन में आ रहा माई मतलब माई सेल्फ, पूरे पोएम पोर्शन में आपका एक ही जगह माई आ रहा है, तो मेरे गोरे लोग। तो अब या तो उसको याद कीजिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लेखक कौन हो गया, तो वॉल्ट व्हिटमैन, ऐसे पढ़ते हैं व्हिटमैन। अगर हम ट्रिक बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ मेरे गोरे लोग। तो अगर हम ऐसे याद करते हैं ओ मेरे गोरे लोग, क्योंकि हम कहानी और लेखक का नाम ही हमारा अंग्रेज का है, तो सिंपली वे में हम उसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो हम ऐसे समझ सकते हैं। अब वर्क करते हैं द थर्ड वन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि अब पत्ते धीरे धीरे झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। और पॉइंट भी समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि अब पहले की तरह इंसान भी क्या हो रहा है, धीरे 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 पतन की ओर जा रहा है। जितने पहले लोग खुशी खुशी रहा करते थे वैसा है नहीं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। ये हमारा आ रहा फॉल, फॉल मतलब क्या होता है, पतन, गिरना, फॉल मतलब गिरना, पतन। इसको हम क्या समझते हैं, ऑर्डेन, की अगर बाय द वे कोई राइटर है, जैसे मैं नया नया भी बाइक चलाना सीखा हूं, तो कभी कभी हम भी गिरे होंगे, कभी आप भी गिरे होंगे, जो नए लोग सीखेंगे वो भी गिरेंगे। तो जो गिरते हैं ना उस दिन को याद रखते हैं, क्या करते हैं, उस दिन को याद रखते हैं। तो यहाँ पर जो वो दिन को आप बोल दीजिए उस दिन, सिंपली वे में इसको आप बोल सकते हैं उस दिन। तो ऑर्डेन इक्वल टू उस दिन, ये मेरा खुद का है, ऐसा नहीं कि वही होगा, आप भी अपने मन से कुछ बना सकते हैं। तो हम किस दिन गिरे थे, तो उस दिन गिरे थे, उस दिन मतलब ओ दिन, तो वो दिन कौन सा दिन, तो वो दिन मतलब ऑर्डेन। तो हम सिंपली वे में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब WH ऑर्डेन, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन लेते हैं ऑटम। हम जानते हैं कि हमारे पास ऋतु, अगर सीजन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में लगभग मोस्टली 4 होता है, सबको पता होना चाहिए। तो हम एक मौसम ऐसा भी आता है, ऐसे सिंपली बोलते हैं जॉन किट्स, ऑटम लेखक का नाम जॉन किट्स। अगर हम किट्स को काइट्स पढ़ लेते हैं, पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं, पतंग ऐसे करके पेंस लड़ाना, तो कोई ना कोई मौसम में हमारा पतंग उड़ाते हैं। तो कौन सा मौसम में, सबको पता गर्मी में, बट हम अकॉर्डिंग टू आपके इजी के लिए मैंने बता दिया है ऑटम काइट्स, मतलब किस मौसम उड़ाते हैं, तो हम लोग काइट्स उड़ाते हैं। आपका किसी भी यहाँ पर जितने भी लेखक हैं किसी में काइट्स नहीं आया है, ना ही किसी में किट्स आया, सिंपली वे में एक में आया है। और उसी में आपका क्या आया है, कहीं ना कहीं कोई सीजन का नाम आ गया है, मतलब जब भी कोई सीजन आएगा तो कहीं हम क्या करेंगे, पतंग उड़ाएंगे। तो सिंपली वे में ये आपके लिए ट्रिक है जो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा इजी में बनाया है। नेक्स्ट वन क्या है, एन एपिटैफ। अगर हम एपिटैफ के बारे में बात करते हैं तो एपिटैफ का मतलब होता है शिलालेख, इसे हम लोग और भी समझते हैं समाधि लेख। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों में जब कोई लोग मतलब देहांत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके नीचे एक ग्रेव बनाते हैं, उनमें एक पत्थर टांगते हैं, अब पत्थर में कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो पत्थर में कुछ ना कुछ लिखते हैं, उसी प्रकार ये एपिटैफ मतलब हो गया शिलालेख, समझे ना। और ये है क्या चीज, वाल्टर डेला मेयर। इसको छोड़ दिए, हम सिर्फ इसलिए समझते हैं, पूरा पूरी लेखक का नाम क्या आ गया, वाल्टर डेला मेयर। बहुत सारे लोग इनको मारे भी पढ़ते हैं, आप मारे छोड़ दीजिए, अब बोलिए मरे, यानी कि एपिटाफ जब लोग मर जाता है उनका शिलालेख लगता है। तो कब होता है, तो मरने के बाद ही होता है। तो जब भी एपिटाफ आएगा तो कहीं ना कोई मर जाता होगा, यानी मरे मतलब देहांत हो जाना। आप ट्रिक के वे में समझ सकते हैं कौन मरे,
एपिटाफ मतलब शिलालेख हुआ। तो इस सिंपल वे में ऐसे हो गया, समझने का सेंस है, वरना आप याद ही कर लीजिए, एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, आपका आ रहा सोल्जर, लेखक का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूक। ऐसे हम समझते हैं सैनिक मतलब हमारा क्या होता है, सोल्जर का काम ये होता है कि जो दुश्मन ब्लड में आ जाए उसको तोड़ दो, मार दो। तो बेसिकली अगर हम पढ़ते हैं ब्रूक, हम यहां से उठाते हैं इस वर्ड को, ब्रूक को अगर हम हटा दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं, BREAK ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो जो हमारे सैनिक लोग होते हैं उनके सामने अगर कोई दुश्मन आ जाता है इनकेस, तो उनको बकसते नहीं है, तोड़ ही देते हैं। तोड़ देना मतलब मार देना। तो सिंपली तौर पे समझेंगे, अगर हमारा कोई पोएम पोर्शन में सोल्जर है तो वो क्या करते हैं, आराम से किसी को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि सोल्जर वाले जो हमारा पोएम पोर्शन होगा उनका लेखक का नाम क्या जाएगा, तो रॉबर्ट ब्रूक। ये आपका सिंपली वे में। नेक्स्ट वन, मैकियावेली द मिस्टीरियस कैट। इनको सिंपल भाषा में समझिए, टीटीटी मतलब टीटी। हम जानते हैं कि हम लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमारा एक टीटी होता है। आप तो सिंपल टी, यहां से ये टी उठाइए, कैट का टी आ गया, यहां भी टी आ गया, यहां भी टी आ गया, यानी कि आप ट्रिपल टी। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा पोएम पोर्शन और साथ ही साथ उनका लेखक का नाम दिया रहेगा तो हम टी को मैच कर देंगे। ये आपका समझने का सिंपल तरीका हो गया, वरना हमको याद करना पड़ेगा मिस्ट्रियस द मिस्ट्री कैट, लेखक का नाम TS एलियट। तो अगर आपको याद है तो याद है, अन्यथा आप अपना फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। टीटी, कौन सा टीटी, तो मैकियावेली द मिस्ट्रियस कैट, कैट का टी हो गया, लेखक का नाम TS एलियट। यहां भी टी है, यहां भी टी है। तो सिंपली वे में मैंने आपके लिए ऐसा बनाया है, आप सिंपली वे में याद कर सकते हैं या खुद का कोई ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। फिर नेक्स्ट वन में आते हैं, क्या नाम है, फायर हिम। फायर हिम मतलब चिताएं पढ़ते हैं हम लोग, और कहीं न कहीं अग्नि का पूजा स्तुति भी करते हैं, समझे। लेखक का नाम केकी एन दारूवाला। अब सिंपली समझिएगा, रिसेंटली हमारा फिल्म आया है फायर, देखे होंगे, पुष्पा द फायर, फ्लावर समझियो क्या। देखिए हम लोग जब दारू पीते हैं, लेखक का नाम क्या है, केकी एन दारूवाला। केकी को हम लोग ऐसे मान लेते हैं, महाभारत में हमारा एक लेडी था केकई, समझे। आप ऐसे पढ़िए या फिर आप ऐसे पढ़िए केकई, केकी को हम ऐसे मान लेते हैं केकई। तो ये जो लेडी हैं, ये जब ये दारू पी ली तो कहीं ना कहीं क्या कि पूरा घर में आग लगा दी। तो कहानी का नाम ही हमारा क्या था, पोएम का नाम आग, मतलब फायर हिम। तो सिंपली हमें समझेंगे कि अगर कोई दारू वाला अगर हमारा कोई लेखक है तो वो कौन सा कहानी बनाया होगा, तो फायर हिम, समझे ना, मतलब आग लगाना। ऐसे तो आग लगाना मतलब स्तुति, अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग टू द क्लास अगर हम पढ़ाए होंगे, इसको हम बेहतर तरीका से कुछ और समझाए थे। बट अगर हम ट्रिक के लैंग्वेज में जाते हैं तो आपको समझाने के लिए, आपके बेहतर के लिए बता रहे हैं कि केकई नाम की कोई लड़की रही होगी, ये औरत रही होगी जो क्या की, कभी ऐसा कुछ बोल दी दारू वाला कि पी के पूरा घर में आग लगा दी। तो जब भी कहानी पोएम पोर्शन आएगा आपका फायर में, तो लेखक को मेंशन करेंगे दारू वाला। सिंपली में यहाँ पर दारू वाला, यहाँ पर हमारा फायर, ये हो गया। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, स्नेक। स्नेक मतलब सांप, सब लोग देखे होंगे सांप। इसको अब देखिए, अब इसको हम ट्रिक पर बैठाते थे, समझ सकते हैं कि जब हमारा घटना होता है, क्या कहते हैं, बाइक से, फोर व्हीलर से कोई इंसान किसी को कत्ल कर देता है, मार देता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा नियम लगता है, चाहे थाना का हो, मुकदमा हो, कोर्ट हो। बट जब सांप काट लेता है और सांप के द्वारा, स्नेक के द्वारा किसी का मृत्यु होता है, तो इसमें कोई नियम, कायदा, कानून नहीं लगता है, समझे ना। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको कि हम लोग जब घटना हो जाता है, बाय व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, किसी द्वारा इंसान किसी को हाफ मर्डर करता है, तो लंबा चौड़ा केस चलता है, वहां पर कानून का कार्रवाई होता है। लेकिन जब किसी को सांप डस लेता है, काट लेता है, तो वहां पर कोई भी कायदा कानून नहीं चलता है। यानी स्नेक इसका टू हम क्या मान सकते हैं, लॉ, लॉ मतलब बिना कानून। तो जब भी कोई कविता आएगा ऐसा हमारा स्नेक, तो कौन सा लेखक होगा, तो हम कर सकते हैं लॉ। कौन सा लॉ, तो आ रहा DS लॉरेंस, ये आपका लेखक का नाम। सिंपली वे में इसको हम ट्रिक से ऐसे सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। हम लोग जानते हैं कि हम लोग पुश्तैनी घरों में रहा करते हैं, बेसिकली दादी घर में रहते हैं, समझे ना। तो एक ऐसा ही कहानी था जिनके लेखक थे कमला दास, समझे ना। और ये हमारे इंडियन राइटर हैं, हमको जानना बहुत जरूरी है कि हम इंग्लिश बुक में मोस्टली जो आपके लेखक होंगे कहीं ना कहीं हमारे एब्रॉड फॉरेन के होंगे, बट ये हमारे लेखक हैं, कुछ और भी हैं। तो ये हमारे जो लेखक हो गए वो हो गए इंडियन। कविता का नाम माई ग्रैंड मदर हाउस। हम लोग शहरों में देखते हैं किसी किसी घर के आगे में, गेट के पास उसका नाम दिया रहता है। हम सिंपली याद करेंगे किसका घर, तो कमला का घर, इसी का घर जाना है। ये ट्रिक आपका हो गया, किसका घर, तो कमला का घर, कमलाज हाउस। यानी कि पोएम का नाम अगर रहेगा हाउस तो किसका घर रहेगा, तो कमला का घर रहेगा। कमला मतलब उनका लेखक का नाम हो गया। तो दिस इज द सिंपल वे एंड द सिंपल ट्रिक दैट आई हैव मेड फॉर यू, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई हैव प्लान्ड फॉर यू।
सो ये जो आपके ऑथर्स हैं ये आपके लेसन्स हैं, और जो लेसन्स हैं आपके सिर्फ और सिर्फ कविता पोर्शन से लिया गया है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने कल के क्लास में आपको कहानी का लेसन्स का नाम, साथ ही साथ मैंने उनके लिए उनके लेखक का नाम, बट जो आपका ये है ऐसे है। तो गौर करने की बात ये भी है कि कभी कभी आपके एग्जाम में उल्टा हो जाता है, यानी कि सबसे पहले आपका लेखक का नाम आ जाता है और उस दाएं साइड में आपका क्या रहता है, पोएम का नाम या फिर कहानी का नाम जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो पहले हमारा पोएम का नाम, हमारा कहानी का नाम आ जाए, बाद में हमारा लेखक का नाम आएगा, तो भी इजीली वे में इसको हम मैच कर सकते हैं। अन्यथा पहले हमारा पोएम का मतलब राइटर्स का नाम आ जाएगा, बाद में पोएम का नाम हो या फिर हमारा कहानी का नाम हो, तो भी हम इजीली वे में मैच कर सकते हैं। तो मैं जहां तक संभव हो सका आप सारे विद्यार्थियों के लिए बेहतर तरीका से मैंने समझाया है। आई होप जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उनको बेहतर समझ में आएगा, और बाकी जो बच्चे नए हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा ट्रिक पे चलिएगा तो आप अनुमान है कि कभी आप भूल नहीं पाइएगा। तो ट्रिक हो या फिर हमारा किताब हो, दोनों ही बेसिस से मैंने आप लोग के लिए बेहतर बताया है। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही काफ़ी है। जो सारे बच्चे, जो सारे स्टूडेंट्स, जो मेरे सारे दोस्त लोग मेरे समाज के हो, गाँव के हो, मार्केट के हो, शहर के हो, फर्स्ट टाइम अगर हमें आपको देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल पक्का सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना वे में, कितना तरीका से बेहतर से आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिलेगी, और मैं आपके लिए भिन्न भिन्न टॉपिक को लेकर भिन्न भिन्न डिफरेंट वे में मैं आप सारे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए ये हो गया, तो लेसन नाम खत्म। थैंक यू। दिस इज मोहन कुमार। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।